नंबर देखते हैं 2। क्या कह रहा है कि एक कंपनी ए और बी दो प्रकार के खिलौनों का उत्पादन करती है। ए प्रकार के प्रति खिलौने के निर्माण में 5 मिनट काटने और 10 मिनट जोड़ने में लगते हैं। बी प्रकार के प्रति खिलौने के लिए 8 मिनट काटने और 8 मिनट जोड़ने में लगते हैं। काटने के लिए कुल समय 3 घंटे तथा जोड़ने के लिए 4 घंटे प्रतिदिन उपलब्ध है। ए प्रकार के प्रति खिलौने पर 50 रुपये और बी प्रकार के प्रति खिलौने पर 60 रुपये लाभ होता है। ज्ञात कीजिए कि अधिकतम लाभ के लिए प्रत्येक प्रकार के खिलौनों कितने खिलौनों कंपनी को प्रतिदिन निर्माण करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे देखो समझा देता हूँ आपको। दो प्रकार का खिलौना एक कंपनी उत्पादन करती है ए और बी प्रकार के। अच्छा, ए वाला जो खिलौना बनाने में लग रहा है समय 5 मिनट उसे काटने में और 10 मिनट जोड़ने में, और बी प्रकार वाले में 8 मिनट काटना 8 मिनट जोड़ने में। कुल काटने का समय दिया गया है 3 घंटा और जोड़ने का 4 घंटा। ठीक है, तो वह कितना अधिक से अधिक संख्या में खिलौने बनाए दोनों प्रकार के, ताकि उसे महत्तम से महत्तम लाभ यानी अधिकतम लाभ हो सके। और ए प्रकार के खिलौने के प्रति पर यानी एक खिलौने के प्रति पर 50 रुपये और बी वाले के एक प्रति पे 60 रुपये लाभ होता है। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि माना ए प्रकार के खिलौनों की संख्या बराबर में x तथा बी प्रकार के खिलौनों की संख्या बराबर में y। अब इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम लोग यहाँ पे एक चार्ट बना लेते हैं, 4 रो और 4 कॉलम मिलकर। ठीक है, हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इधर ऐसे ले लेते हैं, यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं। समझिए अब इसके बाद ए और बी प्रकार के खिलौने हैं। ए और बी प्रकार के खिलौने हैं। ए प्रकार के खिलौने में काटने का समय दिया है, काटने और जोड़ने का दोनों प्रकार के खिलौने में इस मिनट में दिया हुआ है, मिनट में काटने में और जोड़ने में, ये भी मिनट में दिया है समय। ठीक है, अच्छा ए प्रकार वाले पे यहाँ लाभ दिया हुआ है, लाभ प्रति खिलौना या फिर रुपए में प्रति खिलौना, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, रुपए में प्रति खिलौना जो हो रहा है, ये भी ठीक है। चलिए, और समय की उपलब्धता कितनी है, उपलब्धता ये भी हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। चलिए अब देखिए, जो ए प्रकार का खिलौना है उसमें 5 मिनट काटने और 10 मिनट जोड़ने में लगता है। बी वाले में 8 मिनट काटने 8 मिनट जोड़ने पे। अच्छा, काटने के लिए कुल समय 3 घंटे का है, तो 3 गुना में 60 गुना कर देंगे, क्योंकि ये मिनट में है तो इसको भी मिनट में करेंगे 240, सॉरी 6 18 180 हो जाएगा। ठीक है, और 4 घंटा जो है जोड़ने के लिए, तो 4 गुना में 60 240। अच्छा, लाभ हो रहा है ए वाले पे 50 रुपया और बी वाले पे 60 रुपये प्रति खिलौना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग अधिकतम लाभ के लिए बात करेंगे, मैक्सिमम ऑफ जेड। एक्स खिलौना है ए प्रकार वाला, तो एक पे 50 रुपये लाभ हो रहा है तो 50x लाभ हो जाएगा, और बी वाला वाई खिलौना है तो 60y हो जाएगा लाभ, टोटल ये लाभ हो गया। अब यहाँ से हम लोग समीकरण तैयार करेंगे। 5x प्लस का 8y, अधिकतम यहाँ पे कितना काटने और जोड़ने के लिए समय दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए 180 मिनट दिया है काटने के लिए और जोड़ने के लिए 240 मिनट। अधिकतम इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, प्रतिदिन इतना समय दिया गया है 180। और फिर दूसरा हो जाएगा 10x प्लस का 8y इज लेस देन इक्वल टू 240। ये काम कर सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो 5x प्लस का 4y इज लेस देन इक्वल टू 120 हो जाएगा। और ये भी ले लेंगे ऋणोत्तर विरोध भी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि खिलौनों की संख्या तो माइनस में तो होगी नहीं ना। चलिए अब इसके बाद लिखेंगे दिए गए रैखिक
असमीकाओं को रैखिक समीकरणों में बदलने पर, चलिए इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा। 5x प्लस का 8y इक्वल टू में 180 और दूसरा हो जाएगा 5x प्लस का 4y इक्वल टू में 120। चलिए अब हम लोग इनके दो सॉल्यूशन निकालने के लिए यहाँ पर दो चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, देख लीजिए। हमने यहाँ पर दो चार्ट बना लिए। चलिए देखिए, यहाँ ले लेते हैं एक्स वाई, एक्स की जगह यहाँ 0 रख देते हैं, यहाँ पे 0 रख देंगे, एक्स की जगह पे 0 रख देंगे तो ये जाएगा भाग में। तो 180 में भाग कर देंगे हम लोग 8 से, तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 45/2। ठीक है, y का मान यहाँ 0 रख देंगे तो ये जाएगा उधर भाग में, तो x का मान कितना आ जाएगा, तो 180 में भाग कर दो आप 5 से, तो कितना आ जाएगा आपका 36। अब देखिए x का मान यहाँ 0 रखेंगे, x का मान 0, ये जाएगा भाग में, तो y का 30 आ जाएगा, ये जाएगा भाग में तो 30 ना आ जाएगा जी। और y का 0 रखेंगे, तो ये जाएगा भाग में, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 24। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ ग्राफ बनाने के लिए चार्ट बना लेते हैं, ग्राफ पेपर लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं x अक्ष और इस पर ले लेते हैं y अक्ष। माइनस में तो जाना है नहीं कि कुछ सोचना है। चलिए देखिए, यहाँ लिख देते हैं x और इधर आपका हो जाएगा x डैश, इधर y और यहाँ पर हम लोग y डैश ले लेते हैं। 4 लेने के, 4 से शुरू करें। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, काफ़ी है, 32 के बाद 36। यहाँ पे देखिए 3, 3, 6, 3, 9 को चाहिए, 3, 3, 6, 9 नहीं हो पा रहा है। चलिए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32। अच्छा x का मान ही ना 36 तक गया, कोई दिक्कत नहीं, y का मान कम भी रहेगा तो चलेगा। चलिए ध्यान से देखिए, x का 0 और y का 45/2, यानी कि 22.5 हो गए, 45/2। तो 4, 8, 12, 16, 20, ये 20 है और ये 24 है, तो 22.5 यहाँ हो जाएगा कहीं। ठीक है, चलिए 0,45/2, दूसरा 36,0, तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 24 के बाद है आपका 28, 32 और 36, 36,0। तो इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा की बात करेंगे तो यह रेखा कुछ इस तरह से चली जाएगी, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए देखिए अब इसके बाद यहाँ पर आपका 5x प्लस का 8y बराबर में 180, 5x प्लस का 8y बराबर में 180। दूसरे के लिए चलते हैं, 0, 30, x का 0, y का 30, तो 4, 8, 12, 16, ये लास्ट वाला होगा क्या, 30 नहीं, 30 इसके बीच में होगा, देख लो। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 और ये 30 है, 28 के बाद सॉरी 32 है, तो इसके बीच में होगा, ठीक बीचों बीच हो जाएगा यहाँ पर 0,30, क्योंकि ये 28 है, ये 32 है, दोनों के बीच में 24 और 0, 4, 8, 12, 16, 20 और ये 24, 24,0। तो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली अगर हम लोग रेखा खींचे तो ये कुछ इस तरह से जाएंगे। ठीक है, इस तरह से जाएंगे। चलिए ध्यान से देखिए,
इसका समीकरण भी यहाँ लिख देते हैं, तो है 5x प्लस 4y इक्वल टू में 120। 5x प्लस का 4y इक्वल टू में 120। अब देखिए इसके बाद अब हल क्षेत्र की जांच करते हैं। तो 0 0 पर असमीकाओं को चेक करते हैं। 0 0 पर असमीकाएं, तो 0 0 पर असमीकाओं को चेक करेंगे। इसमें रखेंगे 5 इंटू में 0 प्लस 8 इंटू में 0 इज लेस देन इक्वल टू 180। तो जी है ना, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 180, 0 लेस देन है ना 180 से, तो बिल्कुल सत्य है। दूसरे वाले के लिए चलिए, 5 गुना 0 प्लस 4 गुना 0 इज लेस देन इक्वल टू 120। तो 0 लेस देन है ना जी 120 से, ये भी आपका सत्य है। तो दोनों सत्य हो रहा है, तो दोनों सत्य हो रहा है, तो दोनों के इधर और ऋणोत्तर विरोध दिया है, यानी कि हल क्षेत्र ये वाला हो जाएगा, ये वाला हल क्षेत्र हो जाएगा। तो इसके कोणीय बिंदु O 0 0 ये ए हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग बी ले लेते हैं प्रतिच्छेद बिंदु पर, इसको सी ले लेते हैं। इस प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक पहले निकाल लेते हैं दोनों समीकरणों से। तो एक है आपका 5x प्लस का 8y इक्वल टू में 180, ये ना था 5x प्लस का 8y इक्वल टू 180, और दूसरा यही है 5x प्लस का 4y इक्वल टू में 120। चलिए सॉल्व करते हैं, माइनस 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 ये कट जाएगा, यहाँ पर 4y और यहाँ पर आ जाएगा आपका 60, ही जाएगा भाग में, तो y का मान आ जाएगा 15। ठीक है, चलिए, और y का मान 15 आप किसी भी समीकरण में रख दो, इसी में रख दो। तो 5x प्लस का 15 चौका 60 हो जाएगा और बराबर में 120, इसको ले जाएंगे भाग में, तो 5x इक्वल टू में आ जाएगा 60, यानी x इक्वल टू में आ जाएगा 12, x का 12 y के 15। ठीक है, x का 12 y का 15। चलिए, तो 12 और 15 हो गया यहाँ पे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हल क्षेत्र एक चतुर्भुज है जिसके कोणीय बिंदु O 0 0, A 24,0, B 12,15 तथा C 0,45/2 है। चलिए, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसके लिए इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए एक चार्ट बना लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए, 4 कोणीय बिंदु है ना जी। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग कोणीय बिंदु, और यहाँ जो दिया हुआ है z इक्वल टू में क्या दिया था जी, ऊपर हमने लिखा है 50x प्लस का 60y, 50x प्लस का 60y। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए 0 0, 24 0, 12 15, 0 और 45/2, ये 0 हो जाएगा। इसको रखेंगे तो यहाँ पर 1200, यहाँ पर देखिए रखेंगे तो 12 5 60, 600 और प्लस में 15 6 90, 900। ठीक है, तो 9 6 1500, और इसको रखेंगे तो ये दूसरे इसको काट देंगे 30 बार में, 45 में 30 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 1350। तो मैक्सिमम इसी पे हो रहा है, मैक्सिमम यहीं पे हो रहा है एट 12,15 पर। तो हम लोग लिख सकते हैं, अतः ए प्रकार के खिलौनों की संख्या बराबर में हो जाएगा 12, और बी प्रकार के खिलौनों की संख्या बराबर में हो जाएगा यहाँ 15, और अधिकतम लाभ जो होगा, अधिकतम लाभ कितना हो जाएगा 1500 रुपए का। ठीक है, अधिकतम लाभ समझ गए। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर
और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।